रूस की ठंडी और शांत झील के किनारे 3 साधु एक छोटे द्वीप पर रहते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, अनपढ़ थे और किसी से अधिक संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन उनके जीवन का हर दिन ध्यान, प्रार्थना और शांति से भरा हुआ था। उनकी प्रार्थना सीधी और सरल थी। हे ईश्वर, तुम 3 हो और हम 3 हैं, कृपया हमें आशीर्वाद दो। समय बीतता गया और उस क्षेत्र में साधुओं की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि उनकी प्रार्थना में कुछ अद्भुत शक्ति है। जो लोग उनके पास जाते वे शांति और संतोष के साथ लौटते। लेकिन चर्च के पादरी, जो मुख्य शहर में रहते थे, इन साधुओं की बढ़ती लोकप्रियता से असहज होने लगे। पादरी ने सोचा, ये साधु जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वे ईश्वर की सच्ची प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें सही मार्ग पर चलना सिखाऊं। इस सोच के साथ पादरी ने नाव ली और उस छोटे द्वीप की ओर प्रस्थान किया। झील की लहरें शांत थीं और चारों ओर सिर्फ पानी और आकाश का विस्तार था। जब पादरी द्वीप पर पहुंचा तो उसने देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा शांति और आत्मविश्वास से दमक रहा था। पादरी ने उनसे कहा, मैं यहां तुम्हें सही प्रार्थना सिखाने आया हूं। तुम जो प्रार्थना करते हो वह ईश्वर के लिए अनुचित है। प्रार्थना के लिए सही शब्द और पद्धति की आवश्यकता होती है। साधु विनम्रता से झुके और बोले, हम अनपढ़ हैं गुरुजी, कृपया हमें सिखाएं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पादरी ने उन्हें एक लंबी और जटिल प्रार्थना सिखाई। उसने कहा, यह प्रार्थना सही है, इसे हर दिन दोहराओ, ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे। साधु ध्यान से सुनते रहे और प्रार्थना को सीखने का प्रयास करते रहे। कई घंटे बीतने के बाद पादरी संतुष्ट होकर द्वीप से लौटने लगा। वह सोचने लगा, अब मैंने उन्हें सही प्रार्थना सिखा दी है, अब वे ईश्वर को सही तरीके से पूजेंगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि साधु पानी पर चलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। पादरी अवाक रह गया। बस सोचने लगा, यह कैसे संभव है? ये साधु तो पानी पर चल रहे हैं, क्या यह कोई चमत्कार है? साधु उसके पास पहुंचे और बोले, गुरुजी, हमें आपकी सिखाई प्रार्थना याद नहीं रह पा रही है, कृपया हमें फिर से सिखाएं। पादरी ने कुछ पल के लिए मौन धारण किया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी अपनी प्रार्थना ही सच्ची और प्रभावशाली है। ईश्वर तुम्हारी सरलता और सच्चाई को स्वीकार करता है, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। साधु मुस्कुराए और कहा, हमने हमेशा यही सोचा था कि सच्ची प्रार्थना वह होती है जो दिल से आती है। आपकी कृपा से हमें और प्रेरणा मिली है। पादरी ने अपने दिल में साधुओं की साधना और सादगी को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि प्रार्थना के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण उसका भाव और सच्चाई है। वह द्वीप से लौट आया, लेकिन अब उसके मन में एक नई समझ थी। उसने अपने दिल में साधुओं की प्रार्थना को स्थान दिया और सीखा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सच्चाई और विश्वास सबसे अधिक आवश्यक है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।